नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे स्कैनडेंट इमेजिंग लिमिटेड। काफ़ी आपको प्रमोटिंग वीडियो मिल रहे हैं इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखोगे, और पिछले 6 महीने के अंदर 161% की रिटर्न भी दिए हैं, और एक महीने में लगभग 125% की इस कंपनी ने रिटर्न दिया, ज़बरदस्त अमाउंट बना के दिया है। तो अब इस समय क्या हमें इस स्टॉक को लेना चाहिए, क्या एंट्री करनी चाहिए? अगर आप एंट्री ले चुके हो तो आपका एग्जिट का क्या प्लान होना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है कंपनी में। आने वाले टाइम में आपको लोअर सर्किट कैसे देखने को मिल सकता है, तो उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि मात्र 187 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो जितना कम मार्केट कैप होता है उस तरह की कंपनियां उतनी ज़्यादा ट्रैप होती हैं, ये आपको पता है। तो इस कंपनी में आप ट्रैप बहुत जल्दी हो सकते हो। जिस हिसाब से अपर सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं उसी प्रकार से लोअर सर्किट पे आपको लगते हुए मिल सकते हैं। और इसका यदि आपको एग्जांपल देखना है तो वो आप देख सकते हैं टी टी एम एल में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली कंटिन्यू। यहाँ इस स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला था, और 11 जनवरी को ये स्टॉक 290 के ऊपर चला गया। यहाँ पे 290 रुपये इसकी प्राइस थी, और उसके बाद यहाँ पे लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ और कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा, और उसके बाद से लेके अब तक ये स्टॉक इस रेंज तक बिल्कुल नहीं पहुँचा है, और यहाँ पे पहुँचने की जो संभावना है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो यहाँ पे यदि 290 पे किसी ने स्टॉक ले लिया होगा अपर सर्किट के अंदर, तो अब उसका पैसा यहाँ पे लगभग समाप्त हो चुका है। तो इस तरह के स्टॉक के अंदर आपको जब कंटिन्यू अपर सर्किट लगे और एक लॉन्ग टाइम तक जब लग चुका हो तो इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचना चाहिए। और भी काफ़ी कंपनियां अगर आप देखोगे जिनके अंदर ऐसा पहले भी हुआ है। इसी तरह की दूसरी कंपनी की मैं बात करूँ तो गीता रिन्यूएबल एनर्जी, 312 का इस कंपनी ने हाई बनाया था, अभी 150, यानी अगर किसी ने 312 पे ख़रीदा है तो उसका भी यहाँ पे ज़बरदस्त नुकसान हो चुका है। तो ये था इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कि कंटिन्यू किसी भी कंपनी में अपर सर्किट लगता है तो उसमें ट्रैप होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करें फंडामेंटल की, तो डिविडेंड कंपनी देती नहीं, P35 का है, और शानदार है कंपनी का, फेस वैल्यू भी 10 रुपये है। तो फंडामेंटली कंपनी इतनी कोई कमज़ोर नहीं है, कंपनी सही दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें क्वार्टरली या कुछ रिजल्ट, तो पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट ठीक ठाक बनाया है, 1 करोड़ के आसपास है हर बार। ईयर टू ईयर कंपेरिजन देखोगे तो पिछले 4 साल का कंपेरिजन है। सेल्स पिछले 4 सालों में कंपनी की बढ़ी है, नो डाउट। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का पिछले 4 सालों में बढ़ा है। रिजर्व के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं है। बोरोइंग यहाँ पे लगभग 4.5 करोड़ 4.25 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 50.73 है, थोड़ी सी प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है। एफ नहीं है, डी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है लगभग 0.15। तो फंडामेंटली कंपनी ठीक दिख रही है। हालांकि कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी यहाँ पे बना रही है, ये कंटिन्यू लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है, मार्केट कैप बहुत ही कम है, 187 करोड़ का शायद मार्केट कैप है। तो ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस तरह के स्टॉक में जैसे अभी आप इस स्टॉक को खरीद नहीं पा रहे होंगे, और जैसे ही लोअर सर्किट लगेगा आप इस स्टॉक को बेच भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इस टाइम पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। और यदि आप ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, और अपना जो कैपिटल है उसको सेव करना है। उसके बाद जितना आप अपना प्रॉफिट बनाया उस पर आप गेम खेल सकते हैं, उसके ऊपर आप रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छा खासा रुपया बना लिया है। तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। बाकी होल्ड, एग्जिट और एंट्री के बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।